नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। देश की संसद में जब नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो तो उम्मीद होती है कि सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की आवाज सबसे पहले सुनी जाए, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही मोड़ लेता नजर आ रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से आदिवासी सांसद राजकुमार रोत और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बयानबाजी ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह की एक टिप्पणी को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसे आदिवासी भावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बयान के बाद राजकुमार रोत ने खुलकर नाराजगी जाहिर की और अमित शाह से माफी की मांग की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अमित शाह माफी मांगे जैसे अभियान भी शुरू किए। रोत का कहना है कि अगर कोई आदिवासी सांसद नक्सलवाद के नाम पर हो रही कथित ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे ही नक्सलवादी कह दिया जाता है। रोत ने यह भी सवाल उठाया कि अगर एक सांसद के साथ संसद में ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी के साथ जमीनी स्तर पर क्या होता होगा। उन्होंने अपने भाषण में ये मुद्दा भी उठाया कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, फिर सवाल यह है कि उनके हाथों में आधुनिक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। इसी बीच उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संसद में मौजूद दर्जनों आदिवासी सांसदों को इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं को लंबा समय दिया गया, जिससे बहस को प्राथमिकता पर सवाल उठने लगे, जबकि उनका इस मुद्दे से कुछ लेना देना भी नहीं था। गौरतलब है कि लोकसभा में माओवाद और नक्सलवाद पर करीब 6 घंटे 7 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 35 सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त करने के अपने लक्ष्य को दोहराया, लेकिन विपक्ष और कुछ आदिवासी नेताओं का आरोप है कि पैसा कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट और 5वीं अनुसूची जैसे जमीनी मुद्दों पर ठोस चर्चा नहीं हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या लोकतंत्र में सिर्फ प्रतिनिधित्व काफी है या फिर हर प्रतिनिधि को अपनी बात रखने का बराबर अवसर मिलना चाहिए? अब नजर इस बात पर है कि विवाद आगे क्या रूप लेता है और क्या इस पर कोई सियासी समाधान निकलता है या नहीं।